दोस्तों, प्लांट के अंकुरण से लेकर और दाने बनने की अवस्था तक डीएपी यानी कि फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कि किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए डीएपी का उसमें होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बिना किसी भी फसल से आप अच्छा उत्पादन नहीं निकाल सकते और इसका हमारी फसलों में शुरुआत से लेकर अंत तक यानी कि हर अवस्था में इसकी आवश्यकता पड़ती है। शुरुआत में ये जड़ों के विकास में मदद करता है, जड़ें मजबूत भी इसी की वजह से बनती है, वाइट रूट्स भी इसी की वजह से बनती हैं। और प्लांट की जड़ें अगर मजबूत होंगी तो हमारा प्लांट एकदम हेल्दी और स्वस्थ होगा, ग्रोथ और उत्पादन उसका काफ़ी जोरदार रहेगा। क्योंकि प्लांट की अगर जड़ें मजबूत होंगी तभी मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व और पानी को अच्छे से वो अवशोषित कर पाएगा और प्लांट तक पहुंचा पाएगा। वरना मिट्टी में खाद उर्वरक तो पड़े हैं लेकिन जड़ें कमजोर हैं तो वो अच्छे से उन पोषक तत्वों को नहीं उठा पाएगा। उसके बाद में फल और फूलों की स्टेज में चले तो फूलों की संख्या भी फास्फोरस की वजह से बढ़ती है, फ्रूट सेट भी फास्फोरस की वजह से ही होते हैं। आप समझ सकते हैं कि फल और फूलों की संख्या बढ़ाने में भी फास्फोरस का सबसे अहम रोल होता है। प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज इसकी वजह से निकलती हैं और ब्रांचेज जितनी ज़्यादा निकलेगी उत्पादन उतना ही ज़्यादा हमें मिलेगा। दाने बनने की अवस्था में भी फास्फोरस का सबसे बड़ा रोल होता है। दानों की पकने की अवस्था में भी फास्फोरस की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की वजह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है फास्फोरस ही है जो प्लांट के हर भाग तक उस ऊर्जा को पहुँचाने का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए डीएपी मतलब फास्फोरस की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन काफ़ी किसान भाइयों को या इस समय पे डीएपी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत चल रही है। डीएपी किसान भाइयों को नहीं मिल पा रही है और जिन किसान भाइयों को नॉलेज नहीं होता है इन चीज़ों का वो कोई भी मार्केट से कोई खाद का बैग उठा लेते हैं। जो खाद का बैग उनको बता दिया जाता है वही खाद का बैग वो खरीद लेते हैं, फसलों में डाल देते हैं, पैसे भी लग जाते हैं और रिजल्ट भी नहीं मिलता। और काफ़ी सारी हमारी फसलें ऐसी हैं जिनमें डीएपी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें डीएपी अगर हम नहीं डालते हैं तो मिट्टी में मौजूद फास्फोरस की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है या गोबर की खाद वगैरह हम डालते हैं या पुरानी फसलों के अवशेष वगैरह हैं उन सभी से उन फसलों की पूर्ति हो जाती है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें फास्फोरस आपको देना ही है यानी कि डीएपी डालनी है, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाती है। और आगे सरसों लगाने का समय आ रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। गेहूँ और जौ लगाने का समय भी आ रहा है, उनमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपकी डीएपी खाद की। उसके बाद जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं हर एक सब्जी में डीएपी की जरूरत पड़ती है यानी कि फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। तो जिन किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिलती है वो कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं, बुआई से पहले अगर आप डालते हैं तो कौन सी खाद उर्वरक आपको लेनी है, बुआई के बाद में प्लांट को आपको कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे डीएपी की पूर्ति आपकी हो जाए, कम खर्चे में अच्छा रिजल्ट आपको मिले, ऐसी खाद के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो पे अंत तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप इस समय पे आने वाले दिनों में सरसों वगैरह लगा रहे हैं, सब्जियां वगैरह लगा रहे हैं, काफ़ी प्रकार की सब्जियां लगा रहे हैं, या फिर अगर आप गेहूं जो इस तरह की फसलें लगा रहे हैं जिनमें डीएपी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और डीएपी अगर आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है। अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है तो यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं टीएसपी खाद का। टीएसपी का बैग आपको हर क्षेत्र में आराम से मिल जाता है। जो भी सीड स्टोर है आपके नज़दीकी सीड स्टोर वहां पर आपको टीएसपी का बैग मिल जाएगा। टीएसपी में भी उतनी ही मात्रा में फास्फोरस आपको मिल जाती है जितनी मात्रा में डीएपी के बैग में मिलती है। डीएपी में हमें क्या मिलता है, 46% इसमें फास्फोरस होती है डीएपी के बैग में और 18% नाइट्रोजन मिलती है। लेकिन टीएसपी में हमें सिर्फ 46% फास्फोरस मिल जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें खैर नहीं होती है। लेकिन नाइट्रोजन का कोई ज़्यादा बड़ा मतलब इश्यू नहीं है क्योंकि यूरिया हम अलग से ऐड कर सकते हैं या फिर पहली सिंचाई में भी डाल सकते हैं। लेकिन डीएपी बुआई से पहले डालनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। खैर, अगर सरसों वगैरह अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें तो आप जो तिलहनी फसलें होती हैं सरसों वगैरह उनमें तो आप डीएपी नहीं मिलती है तो सबसे अच्छा विकल्प है कि आप एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलहनी फसलों में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। लेकिन आप में से काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आए कि सरसों वगैरह में तो ठीक है लेकिन बाकी की फसलों में क्या होता है कि फास्फोरस की रिक्वायरमेंट
ज्यादा होती है। 2 बैग ऐड करने के बावजूद भी डीएपी में फास्फोरस की जितनी मात्रा यानी कि 46% मिलती है उतनी मात्रा पूरी नहीं होती है। 2 बैग में भी 32% ही हो पाती है, क्योंकि एसएसपी में सिर्फ 16% फास्फोरस होती है एसएसपी में। तो 2 बैग ऐड करते हैं तो 32% आपकी जो फास्फोरस है वो हमें मिलती है। बाकी सल्फर वगैरह और जो आपके कैल्शियम वगैरह हैं वो हमें मिल जाते हैं, और भी काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन इसमें फास्फोरस सबसे मेन होता है, इसलिए और फास्फोरस के लिए ही हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको तिलहनी फसलें अगर आप नहीं लगा रहे हैं, सब्जियां वगैरह लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं या जौ लगा रहे हैं या कोई और फसलें लगा रहे हैं जिनमें डीएपी का देना आपका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहां पर आप टीएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीएसपी को आप डीएपी जितना मजबूत बनाना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 1 बैग तो आपको लेना है टीएसपी खाद का, और इसके साथ में लगभग आप ये मानिए कि 20-22 किलो यूरिया खाद अलग से ऐड कर सकते हैं। जितनी ताकत आपके डीएपी के बैग में होती है उतनी ही ताकतवर आपका टीएसपी का बैग बन जाएगा, क्योंकि डीएपी में 18% नाइट्रोजन होती है अलग से। तो अगर आप 20 से 22 केजी यूरिया डालते हैं तो 18-20% आपकी नाइट्रोजन जो है टीएसपी के बैग में बन जाएगी, और उसके बाद कल्टीवेटर से आप इसको बिजाई जो है वो करवा सकते हैं। और यूरिया तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, खैर पहली सिंचाई में भी डाल सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आप और थोड़ा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो 30 केजी तक यूरिया खाद जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कि 50 केजी का 1 बैग आपको टीएसपी का लेना है और 25 से 30 केजी यूरिया खाद ये आपको बुआई से पहले डाल देना है। कल्टीवेटर की सहायता से आपको इसकी बिजाई करवानी है और उसके बाद में ज़मीन की तैयारियां वगैरह करके आप जो है अपनी फसलों को लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा किसान भाई हैं सब्जियां लगाने वाले। खैर सरसों गेहूं भी हर किसान भाई लगाता है, लेकिन सब्जियां लगाने वाले सबसे ज़्यादा किसान भाई हैं। और उनका अक्सर मेरे पास कमेंट आता रहता है कि बुआई के बाद में प्लांट में अगर हमें फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट में, और डीएपी अगर देनी होती है तो वो किस माध्यम से दी जाए, या कौन सा विकल्प है जो हमें फास्फोरस की उस प्लांट में पूर्ति कर दे, फसल में प्लांट फास्फोरस की जो पूर्ति है वो आसानी से हो जाए। तो देखिए, जब आपकी फसल फल और फूल की स्टेज में आती है उस समय पे आपको देनी चाहिए। अगर आप फास्फोरस देना चाहते हैं उस समय पे, तो एक NPK 1261 नाम से खाद आती है, वो आप दे सकते हैं। यानी कि NPK 1261, 12% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है और 61% इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। आप सब्जियां लगा रहे हैं तो सब्जियों में बुआई के बाद में आप जो है, जब आपकी फसलें महीने भर की हो जाती हैं, यानी कि फूल आने की अवस्था जब आती है ना, उससे 10-12 दिन पहले डाल दें आप। ये इसका स्प्रे करना है, या फिर आप जो है ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी दे सकते हैं। ऊपर से जो हम खाद देते हैं, क्योंकि ये जो NPK खाद होती है पूरी तरह से वाटर सोल्यूबल होती है, इसको आप स्प्रे से भी दे सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से जड़ में भी चला सकते हैं। गेहूं लगा रहे हैं, तो गेहूं में अगर आप ऊपर से डीएपी मान लो आपने डाल ली है, और मतलब उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि डीएपी का एक डोज हमें और देनी चाहिए, और या फिर बुआई से पहले जो किसान भाई नहीं डाल पाते हैं, डीएपी का बैग वगैरह नहीं मिलता है किसी किसान भाई को, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। NPK 1261 का एक स्प्रे आप निकाल सकते हैं। ये गेहूं के लिए अगर आप गेहूं में निकालना चाहते हैं तो जब आपकी फसल मतलब अच्छे से ग्रो करना शुरू कर दे, जब गेहूं की फसल, उस समय पे इसका स्प्रे जो है वो आपको निकाल देना है। यानी कि लगभग 20-25 दिन की जब आपकी फसल हो जाए, उस समय पे पहली सिंचाई करने के बाद में, उस समय पे आप एक स्प्रे NPK 1261 का निकाल सकते हैं। यानी कि खड़ी फसलों में अगर आपको फास्फोरस देनी है तो NPK 1261 सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।